नमस्कार दोस्तों, आज मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। कुछ बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। वो बात सही है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं जल्दी व्यवस्था कर रहा हूँ, ये मोबाइल से बनाए हुए, जल्दी मैं कैमरे की व्यवस्था कर रहा हूँ, उसके बाद ये समस्या भी दूर कर दूंगा। आज मौलिक अधिकार, अच्छे अच्छे कमेंट दिए, उसके लिए आप सबको थैंक्स। आज हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार, यानी पढ़ चुके हैं नीति निर्देशक, पढ़ चुके हैं कर्तव्य, पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है मौलिक अधिकार। देखो दोस्तों, ये चीज अब एग्जाम के लिए नहीं सही, लेकिन ये हमें रियल लाइफ में इन चीजों का हमें नॉलेज होना ही चाहिए। आज भूल जाओ, आप ये मत सोचना कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। ये सोचो कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। भले हमें कर्तव्य का नॉलेज न हो, लेकिन अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्येक को होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अधिकार है, संविधान ने हमें दिए हैं। देखो, सबसे पहले तो वही बात कि अधिकार भाग कौन से है, वही बात, भाग 3 अक्षर है, भाग 3, अनुच्छेद 1, 2, 3, 5। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखो कहां से लिए गए, प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं। अब 2 तरीके याद रखने, ये तो रख लेना चाहिए अधिकार ऐसे अमेरिका, या फिर ऐसे रख लेना कि वर्तमान विश्व में किसका अधिकार है, अमेरिका का। यानी भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार है ये हमने लिए हैं अमेरिका के अंदर से। अब देखो कितने हैं, पहले 7 थे। शुरुआत में अधिकार हमारे 7 थे, बाद में एक अधिकार हटाया, संपत्ति का। अनुच्छेद था 31 में, इसको हटा दिया। इसके ये समझ लेना, कई बार पूछते हैं निम्न में से कौन सा हमारा अधिकार नहीं है, वो एक संपत्ति का ही है जो हटा दिया, कानूनी अधिकार। ये समझ लो कि संपत्ति का अधिकार इसलिए हटाया कि लोग संपत्ति इकट्ठी करने लग गए, और संपत्ति जब एक जगह इकट्ठी हो गई तो फिर व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसी वजह से ये है संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में हटा दिया है। अब बचे हैं 6, बस यही पढ़ने हैं। अधिकार भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 कहां से लिए गए, अमेरिका से। ये संपत्ति का, बस संपत्ति का हटा दिया है। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये लो साथ में लिख लिया करो, क्योंकि लिखने से क्या है, अब ये सीधे वीडियो है, इनमें क्या है कई बार नींद भी आने लग जाती है, तो ये बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा देखा करो। जितना भी देखो साथ में लिखते रहोगे तो अच्छा होगा, चाहे रफ में लिखते रहो। यानी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये ट्रिक सिर्फ एक बार ऐसी बता रहा हूं। अगर आप हाई लेवल की तैयारी करते हो तो इन ट्रिकों के मत फंसो, क्योंकि ट्रिक से दिमाग अवरुद्ध होता है। जैसे अच्छी किताबें जल्दी से समझ में नहीं आती, लेकिन वो किताबें अच्छी होती है जो जल्दी से समझ में नहीं आती। तो ये ट्रिक है, ये ऐसी एक बार बता रहा हूं, लेकिन बाद में देखो ट्रिक की याद नहीं रहती। और ट्रिक भी मैं नॉर्मली बता रहा हूं, इनकी कोई वैसे नहीं थी, किताबों में दे रखा है, उससे कोई मतलब। देखो सबसे पहले आप ये सह लिखो, मेरे वाला सुभाष वाला सह, और इस सह को फिर आधा कर दो। 6 मौलिक अधिकार है, से और अंत में भी से ही लिखो, से और से। इसके ऊपर बिंदी लगा दो, इसके ऊपर भी बिंदी लगा दो। से आधा से, अंत में 5वां और 6ठा भी बिंदी वाला से, बिंदी वाला से। बीच में शोध करना है बस। बस हो गई। से समानता का अधिकार, आधे से बनती है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। से और से देखो, एक तो होता है संवैधानिक उपचारों का। देखो उपचार सबसे अंत में होता है, ये बात सही है। उपचार अगर करवाओगे तो सबसे अंत में, यानी ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखो, चाहे तो आप ये सह लिख देना यहां शंकर वाला, फिर ये सह लिख देना।
संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, से बिंदी से संस्कृति, यानी संस्कृति या शिक्षा या संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। बस समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक संस्कार, ये एक बार लिखोगे आराम से याद रखिए। अब बात आती है इनमें अनुच्छेद। सबसे नॉर्मल एग्जामों में अगर बात करें, देखो दोस्तों, नॉर्मल एग्जामों में सीधा पूछ लेते हैं समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध कहां से कहां तक है। देखो कैसे याद करना है। पहले में 5 अनुच्छेद है, दूसरे में 4 है। पहले में 5 अनुच्छेद है, दूसरे में 4 है। उसके बाद है 2 4 2 4। पहले में 5 अनुच्छेद है, फिर है 4, फिर है 2 4 2 4। बस देखो अनुच्छेद अधिकार कहां से कहां तक थे, 12 से 35 तक। 12 और 13 को छोड़ दो। 12 में तो कुछ नहीं है, ऐसे लिखा है कि राज्य की परिभाषा है, और 13 में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। मैंने शुरू होते हैं 14 से। देखो 14 से कितने करने हैं, 5 करने हैं। 5 देखो 14 से 18 मत कर देना, सॉरी हाँ 14 से 5 करने, 19 मत कर देना। 1 14 खुद 15 16 17 18, यानी 14 से 18 तक। फिर 4 जोड़ने, यानी 18 तो आ गया, 19 आ गया। 19 से 1 19 खुद 20 21 और 22, 4 हो गए, 19 से 22। फिर 2 करने हैं, 22 से आगे वाला 23 और 24। फिर 4 करने हैं, 24 के बाद क्या आता है 25 खुद 25 26 27 28, यानी 25 से 28। फिर 2 करने, 28 से आगे वाले कर दो, 29 और 30। अब कहां से शुरू करना है, गड़बड़ यहां है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि 31 अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार हटा दिया, तो ये हट गया। 31 से नहीं शुरू करना है, अब करना है 32 से। 32 से 4 जोड़ दो, 32 33 और 34 35। 32 से 35। ध्यान रहे वैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार ओनली 32 ही, बस याद रखने की सुविधा हो जाए 2 4 2 4 इसलिए बता दिया, क्योंकि 33 34 और 35 से नहीं अधिकार है, इसलिए 32 तक है। यानी सीधा सा बहुत बार पूछा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। ये लो दोस्तों, चलो एक बार फिर बताता हूं। देखो कहीं कोई समस्या नहीं, ये बहुत मोस्ट है। ये देखो मौलिक अधिकार 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं करना, ये सह लिखना है, ये सह आधा सह करना है, यहां पे बिंदी वाला सह और फिर बिंदी वाला सह, और बीच में करना है शोध। हो गई बात पूरी। सह से समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, और यह है संस्कृति का, और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद वैसे ही याद रखना, 12 13 को छोड़ देना, आगे कंटिन्यू करते जाना। 5 4 2 4 2 चाहे 1 कर देना, 2 4 कर देना, बाद में ध्यान में रख देना। 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 25 से 28, 29 30, 31 को छोड़ दो और अनुच्छेद 32। बस अब आगे पढ़नी है एक एक चीज, अब मिटा देना। यहां तक शायद किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे देखो दोस्तों, लिखते जाओ साथ साथ में। अब पढ़ना है हमें समानता का। सबसे पहले 1 नंबर था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से 18। ये लो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 हो गए कंप्लीट। यानी समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जितने पूरी की जितनी यानी समाज के भीतर ऊंच नीच जो भी है वो सारी खत्म की गई है, यानी समानता की बात की है। सबसे पहले 14 आएगा। सबसे पहले समानता कहां देना जरूरी है भाई, सब कानून में देनी जरूरी है, तो बस यही बात है 14 के अंदर, ऐसे याद रखना है बस। यानी सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता, यानी कानून में किसी व्यक्ति को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाएगा, विधि के समक्ष समानता। बस अनुच्छेद 14, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति
को भारतीय क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। यानी व्यक्ति शब्द प्रयोग है, व्यक्ति के अंदर नागरिक भी आ जाते हैं और भारी लोग भी आ जाते हैं, नागरिक चाहे कंपनी हो, निगम हो, कोई हो। यानी सबसे पहले समानता की बात है, अनुच्छेद 14 से दोस्तों 18 तक है। 14 सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कानून में समानता दी गई है। कानून के तुरंत बाद बात चल गई धर्म की, यानी सबसे पहले कानून में दे दी, उसके बाद यह कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी से भी भेद नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमें कानून में दी है, उसके बाद धर्म में दी है। सीधे सीधा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 आपसे तो इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन मैं पूरा बता देता हूं, इसका डिटेल याद रखो तो ठीक है। हाई लेवल की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूरी है। देखो अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5), 3 है इसमें, 5 है इसमें। देखो 15(1) और 2 तो यही है, प्रत्येक में आएगी, 16 में भी ऐसी है। 1 और 2 तो यही बात लिखी हुई है दोबारा, और ये 3, 4, 5 इन्हीं बातों का अपवाद है। 3, 4 देखो 15(1) में क्या कहा गया, केवल धर्म, मूल, वंश, यही बात है वापस, धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान या नागरिकों के मध्य कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। यानी राज्य इसके संबंधित कोई भी भेद नहीं करे। यह बात सिर्फ नागरिकों के लिए, अपने लिए, बाहर वालों के साथ कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(2) इसी पहली बात का, जो धर्म, मूल, वंश ये है, इसी पहली बात को थोड़ा सा विस्तार किया है, बस वही बात है। यानी किसी चीज पे प्रतिबंध नहीं होगा व्यक्ति के साथ, जैसे दुकान है, सार्वजनिक स्थान है, होटल है, मनोरंजन स्थान है, इन सब स्थानों पे प्रवेश से संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) और 15(2) यही बातें इसी की है। यानी होटल है, मनोरंजन स्थल है, कुआं है, तालाब है, सड़क है, सार्वजनिक, इनके प्रवेश से संबंधित कोई भेदभाव नहीं है। 15(1) और 2 अब अपवाद है, इसी के अपवाद है 3रे, 4थे और 5वें। देखो 3 में क्या कहा गया, जैसे हमने ये कहा है ऊपर कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 15(3) में लिंग मतलब स्त्री और पुरुष हो गए। यानी स्त्रियों के साथ स्त्रियों को विशेष प्रावधान कर सकता है, स्त्रियों या बालकों को विशेष विकास हो या महिला कल्याण वगैरह इनके लिए विकास से संबंधित कर सकता है राज्य। ये बात वापस 15(3) में कह दी, यानी ऊपर वाले का अपवाद हो गया। फिर 15(4) ये भी अपवाद ही, यानी सामाजिक, ये प्रथम संविधान संशोधन 51 में जोड़ा था। चौथा देखो, सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़े नागरिक या फिर SC ST है, उन शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है 15(4). बस समझना है, एक बार आराम से याद हो जाएगा, आप देखोगे किताबों में आराम से याद हो जाएगा। फिर 15(4) जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं, प्राइवेट जो निजी चल रही है, उनमें SC ST विशेष उपबंध करेगा। या निजी शिक्षण संस्थाओं में, निजी जगह शिक्षण संस्थाएं, उनमें छात्रों प्रवेश से संबंधित आरक्षण की बात है 15(5) के अंदर। देखो दोबारा बताते हैं, आराम से देखो। सबसे पहले कानून में समानता है, फिर धर्म में समानता है। यानी 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला और दूसरा तो यही डिटेल है। पहले में ये बात की, दूसरे में फिर ये कह दीजिए सार्वजनिक स्थान, होटल वगैरह और इनमें प्रवेश से संबंधित कोई भेदभाव नहीं होगा। ये स्त्रियों से संबंधित है, वापस इसी का अपवाद है। चौथे में यानी कोई पिछड़ा वर्ग है, SC ST शिक्षण संस्था आरक्षण और प्रावधान है, प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण से संबंधित कर दिया ये 15(5). अब बात आ गई 16। पहला कानून में समानता, फिर धर्म से संबंधित समानता, फिर है नौकरियों में समानता, यानी लोक नियोजन के अवसरों में। ठीक है, लोक नियोजन बोले, बाकी यहां समझो नौकरी, यानी लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन अवसरों में समानता, यानी सरकारी नौकरी के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको। लेकिन ये और ये दोनों सिर्फ अपने लिए, भारतीयों के लिए। भी सरकारी नौकरियां विदेशियों को क्यों देंगे हम, हमारे सिर्फ भारतीयों के लिए है ये 15 और 16। लोक नियोजन का अर्थ सरकारी नौकरी, यही समझो बस। देखो इसमें भी वही बात है, 16, 1, 2, 3, 4 और 5। एक बार समझ लो, आराम से याद हो जाएगी, माता पच्ची ज्यादा नहीं करनी, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आपके नॉर्मल लेवल पे बस इतना ही पूछा जाता है, ऊपरी ऊपरी बातें। ये तो ऐसे ही बता रहा हूं डिटेल। 16(1) में वही बात है, राज्य कोई भी पद
जैसे लोक नियोजन को राज्य के अधीन जो भी पद आते हैं, नियुक्ति समान अवसर देगा 16(1), यही बात है। 16(2) में वापस वही बात है, क्योंकि 1 और 2 पहले से, बाकी 3 अपवाद माने हैं। देखो 2 के अंदर धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान या फिर उद्भव और विकास, इनमें भेदभाव नहीं करेगा। यानी वही बातें वापस की भी, नौकरियों में कोई चीज का भेदभाव नहीं करेगा, जाति वगैरह और जो भी चीजें हैं उनसे भेदभाव नहीं करेगा, यही बात है 16(1) और 2 में। 3, 4, 5 फिर अपवाद है। यह कहा गया कि कोई भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, नौकरियों में नहीं करेगा, लेकिन कुछ राज्य है वो ये नियम बना सकते हैं कि सिर्फ हमारे ही व्यक्ति लगेंगे। जैसे कुछ पिछड़े राज्य है ना, जैसे हिमाचल है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, वो ये नियम बना सकते हैं कि हमारे ही लगेंगे सिर्फ। जैसे मणिपुर में कोई नौकरी आई है, सिर्फ मणिपुर के लोग ही लगेंगे। ये चीज है 13 में, यानी भेदभाव अपवाद हो गया एक तरीके से, यानी कुछ सेवाओं में राज्य को हटा दी गई है। 16(4) वही बात पहले हमने ये कही कि जाति, मूल, लिंग, किसी के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे आप कह दो कि सर आरक्षण की बात भी इसी के अंदर है, यानी वही बात 16(4) के अंदर। 16(4) में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, समाज वगैरह, व्यक्ति तो नहीं, जैसे समाज वगैरह, अगर कोई पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़े वर्ग में सिर्फ आरक्षण, यानी उस पिछड़े वर्ग को आप, बात तो समानता की है भाई, समानता लानी, अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो आप उसको आरक्षण दे सकते हो। ये है 16(4), ठीक है। 16(5) जैसे पहले बात कही गई कि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। 16(1) में यही तो कही गई थी, राज्य किसी पद में नियुक्ति अवसर समानता देगा, धर्म, उद्भव, विकास के आधार पे भेदभाव नहीं। 16(2) में 15(5) इसका अपवाद है। जैसे आपको उदाहरण दूं, जैसे मदरसे में कोई, मतलब मदरसे में ऊपर जो भी होता है, अपने को तो मालूम नहीं क्या, मदरसे के अंदर मान लो कोई अधिकारी चाहिए, अब वहां धर्म का हो सकता है, वो कह सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम धर्म का हमें तो नॉलेज नहीं है, तो उसी के धर्म, जैसे गुरुद्वारे में चाहिए या चर्च में चाहिए या मंदिर में चाहिए, तो कई बार नियम बना भी सकता है कि सिर्फ इसी धर्म का होना चाहिए। ये बात कही गई है 16(5) के अंदर, यानी धर्म के आधार पर भी भेद की अनुमति देता है 16(5). ठीक है दोस्तों, देखो दोबारा, थोड़ा सा टफ है, 1-2 बार देखो याद हो जाएगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टफ है मौलिक अधिकार, मैं भी मानता हूँ। समानता का अधिकार 14 से 18, समानता की बात कही, सबसे पहले कानून में समानता है, अनुच्छेद 14, फिर धर्म मूल इससे संबंधित है, फिर 16 के अंदर है सरकारी नौकरियों में समानता। अब 2 समानताएं फिर मिटा दी गई समाज में, ये मेन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया 17, ए और उ, बस। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम कहते हैं छुआछूत। हमारे समाज में ऊंच नीच फैलाती है छुआछूत, बस इसी का है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया आज तक यही है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। उ का मतलब उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों से एक ऊंच नीच फैलती है, कोई उपाधि लगा के कि मैं वो बड़ा हो गया। इसका ये कहा गया है कि राज्य सिर्फ सेना और शिक्षा, विद्या, इसको छोड़कर राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, बस। इसी में अनुच्छेद 18 में कई बातें और कही गई, इसमें 18 1 2 3 है, बाकी मोस्ट नहीं है। बता देता हूं, जैसे कोई दूसरे राज्य से, राज्य सेना इसको छोड़कर नहीं देगा, और 18 2 में कोई भारतीय विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। मान लो कोई विदेशी से उपाधि जैसे नोबेल मिल रहा है, तो उससे के लिए आपको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अनुमति नहीं ले तो इसमें वैसे तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है, भी ये एक आदेश है कि भी आपको लेनी चाहिए राष्ट्रपति से इजाजत। नहीं ले तो भी कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद कर सकती है दंड का प्रावधान। और बाकी जैसे ये भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये उपाधियों के अंदर नहीं है। तो दोस्तों समानता का अधिकार पूरा हो गया। मिटाता हूं मैं एक बार, ये पार्ट 2-3 पार्टों के अंदर डालेंगे, आज इतना ही डालूंगा, 2 या 3 दिन बाद आगे वाला डाल दूंगा मैं। लेकिन ये सबसे मोस्ट है, प्रश्न निश्चित आते हैं इससे। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, अनुच्छेद 31। सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18। आप जो पहले जो लिस्ट बताइए ना, से वो ज्यादा याद करना, वहां से आते नॉर्मल एग्जाम के अंदर। सबसे पहले समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14, 15, 16,
17 और 18, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले कानून में समानता है, फिर धर्म इसके आधार पे कोई भेद नहीं होगा, फिर सरकारी नौकरियों में कोई भेद नहीं होगा, फिर ए और फिर उ, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्तों, जल्दी मैं डाल दूंगा आगे वाला पार्ट, जल्दी डाल दूंगा। धन्यवाद।